भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आंगनबाड़ी बहनों, आज के इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। और जो भाई बहन अपने इस ऑल इंडिया चैनल से न जुड़ी हो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बात करते हैं आज सबसे पहले आपके पीएलआई की। तो जैसा कि आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो 500 रुपया और 1000 रुपया आप देखती हैं अलग अलग मद में देखने को मिलता है, तो वो पैसा आपका पीएलआई यानी कि प्रोत्साहन राशि का ही होता है। एक ये बहन है जिन्होंने लिखा कि भैया जी नमस्ते, हम बीएलओ में काम नहीं करते, यानी बीएलओ वर्कर ये नहीं है और इनका भी 500 रुपया आया है। तो देखिएगा, मैंने आपको बहुत बार बताया कि 1500 रुपया जो आपको देखने को मिलते हैं वो राज्य सरकार के मानदेय के स्वरूप होते हैं। जैसा कि आपको पता है जनवरी से 500 बढ़ गया था और तब से ये अब 1000 की जगह कितना मिलने लग गया। पहले मिलते थे 1000 राज्य सरकार के, वो बदल गए आपके 1500 में। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और अब बात करते हैं 1500 रुपए की। तो जो 1500 रुपया जो पीएलआई वाला था आपका, यानी कि प्रोत्साहन वाला, तो ये पैसा जो आप देखती हैं वो दो मद में देखती हैं। एक तो 500 का मैसेज आपके फोन में आता होगा और एक इसी में जो है 1000 का आता होगा। इस हिसाब से आपके 1500 होते हैं, क्योंकि एक ही शर्त जो है फर्स्ट वाली वो 500 के अकॉर्डिंग, यानी आप 1000 समझो या 500 समझो ऊपर नीचे, यानी एक शर्त जो है 500 के अकॉर्डिंग है और एक शर्त 1000 के अकॉर्डिंग है। इस समय तबीयत थोड़ा खराब चल रही है जिसकी वजह से थोड़ा सर्दी जुकाम है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो यहां पर दो शर्तें हैं, एक के हिसाब से 500, एक के हिसाब से 1000। तो जिस भी बहन का 500 देखने को मिलता है, बीएलओ वर्कर भी नहीं होती हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो पीएलआई वाला ही पैसा होता है। तो अब यहां पर इन चीजों के बारे में आपको पता हो चुका है। अब चलते हैं आगे और आपको बता दें कि यहां पर रीना भारती बहन है, देवरिया जिले से आती हैं और इनके वहां से उन्होंने कुछ ये प्रीमिक्स हलवा ऐसे करके चीजें भेजी हैं, जो कि अब आने वाला जो आपका ये कुछ पोषाहार टाइप का रहेगा वो वाला है और काफी जगह ये शुरू हो चुका है। ये कुछ सैंपल हैं जो हमने कई महीनों पहले भी ऑल इंडिया पर दिखाए थे और फिर भी आप दोबारा देख सकते हैं, जो कि देवरिया जिले से रीना भारती बहन के द्वारा भेजे गए हैं। ये दलिया मूंग दाल खिचड़ी है और ये आटा बेसन बर्फी है। और यहां पर देखो पढ़ा भी होता है कौन से एज ग्रुप के बच्चों के लिए पैकेट होते हैं, तो वो भी यहां पर दे दिए जाते हैं और यहां पर वजन की मात्रा भी इसमें लिखी होती है। तो ऐसे करके ये चीजें यहां पे आ रही हैं और उसी में से एक ये भी है जो कि आटा बेसन बर्फी और दलिया मूंग दाल खिचड़ी। और यहां पर ये गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए और ये भी गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए। ऐसे आपने देखा ये हो गए अलग अलग, और ये वाला जो था वो छोटे मोटे बच्चों के लिए था। माँ का दूध जो आपके शिशु के लिए इस तरह से देखो लाभकारी, ऐसे करके यहाँ पर सब लिखा होगा। तो ये चीजें थी, तो अलग अलग यहाँ पर बच्चों के हिसाब से था। अब चलते हैं आगे और आपको कुछ और जानकारियां देना चाहेंगे। मुसरत जहां बहन है जो कि मुरादाबाद से आती हैं, इन्होंने अपने वहां से एक ये आर्टिकल भेजा है जिसमें कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लगा है चूना। तो आइए देखते हैं कैसे आंगनबाड़ी बहनों को और किसने चूना लगाया है। ये जो खबर आप देख रहे हैं ये मुरादाबाद में प्रकाशित हुई है। 17 नवंबर को आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश ने राज्य साइबर ठगों के द्वारा उनके खाते से पैसा उड़ा लिए जाने तथा इसकी शिकायत पुलिस से किए जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई न किए जाने के चलते जिला कार्यक्रम अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है और मांग की है कि सरकारी मोबाइल को वापस भेज करके पुनः रजिस्टर पर ही सारा कार्य कराया जाए, जैसा कि पहले कराया जा रहा था। आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की प्रदेश महासचिव चमन आरा ने कहा कि जिला कार्यक्रम अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों का फोन नंबर, आधार, उनकी सारी डिटेल फीड है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पास कई बार फोन आया कि हम लखनऊ बाल विकास से अधिकारी बोल रहे हैं, राशन ना बांटने की शिकायत मिली है। यह कहते हुए कॉल लाइन पर लेकर के इसके बीच आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के खाते से 28,000, 15,000
और 10,000 रुपए की रकम ठगों के द्वारा उड़ा दी गई है और जिसकी शिकायत पुलिस से थाने जाकर के की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कह दिया गया कि जो है यहाँ पर जो सरकारी मोबाइल है उसमें व्हाट्सएप नहीं है और उन्हें अपना दूसरा मोबाइल इसके अतिरिक्त पास जो है रखना पड़ता है और 2 मोबाइलों का खर्चा उठाने के चलते जो है उन पर आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है। मांग की गई है कि सरकारी मोबाइल को जमा करके वापस भेज दिया जाए, पुरानी रजिस्टर पर ही सारा कार्य करवाया जाए। इस तरह से चीजें आई है क्योंकि बहुत सी बहनों को कार्य करने में भी दिक्कत और उसके अलावा आपको पता है कि 200-250 रुपया रिचार्ज के नाम पर भी फोन ही में जा रहे हैं और बहुत से कार्य हैं फिर भी इस फोन में हो नहीं पा रहे हैं और उनके लिए भी बहनों को अपने अलग से भी फोन रखने पड़ रहे हैं। इधर बात करते हैं सुमन देवी बहन की, जो कि आती है जसपुर से। तो यहां पर आप देख रही हैं उदय प्रताप सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी जो उधम सिंह नगर है वहां के, उन्होंने 18 नवंबर को एक लेटर जारी किया कि जनपद उधम सिंह नगर के समस्त वहां पर जो सस्ते गल्ले की दुकानें हैं उनकी सूची उपलब्ध कराने के संबंध में है। तो आप देख सकते हैं पूरे उधम सिंह नगर में ये ऑर्डर है। इसमें लिखा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में आपको अवगत कराना है कि निदेशालय बाल विकास सशक्तिकरण बाल विकास विभाग देहरादून के द्वारा दिनांक 18 नवंबर को गूगल मीट के माध्यम से सचिव उत्तराखंड शासन के द्वारा बैठक की गई, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है कुक्ड फूड यानी यहां पर THR भी ऑप्शन में है, उसके स्थान पर गेहूं एवं फर्टिलाइजर, चावल तथा मड़ुए के आटे की आपूर्ति की जानी है। इसमें लिखा है प्रत्येक ब्लॉक में सस्ते गल्ले की दुकानों की सूची, नाम, ग्राम सभा, वार्ड, मोबाइल नंबर सहित सभी चीजें जो है कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि सस्ते गल्ले की दुकान के निकट व्यवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों को जोड़ते हुए गेहूं एवं फर्टिलाइजर, चावल तथा मड़ुए इत्यादि की आपूर्ति करने हेतु सूचना शासन एवं निदेशालय को प्रेषित की जा सके। तो ये एक वहां पर सिस्टम उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में चल रहा है। आगे ले चलते हैं और भी कुछ आपको बताते हैं। तो अगला जो यहां पर लेटर है वो कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो आगरा के हैं, 16 नवंबर को उनका ये लेटर जारी हुआ था कि उप केंद्रवार मासिक दवा की आवश्यकता एवं स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, जिसको हम सब VHSND बोलते हैं, उस पर दवाइयों और सामग्रियों की उपलब्धता एवं सेवाओं के संबंध में है। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि यहाँ पर VHSND सत्रों का आयोजन करने का जो उद्देश्य होता है वो नियमित टीकाकरण के साथ साथ गर्भवती महिलाएं, शिशु और कुपोषित और बीमार बच्चे, किशोरियां आदि को समग्र स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं प्रदान करना है और इसीलिए अपेक्षा की जाती है कि VHSND सत्र स्थल पर मानकों के अनुरूप सामग्री और दवाएं उपलब्ध हो। किंतु VHSND डैशबोर्ड के अवलोकन जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, इन पर मॉनिटरिंग हेतु डेवलपमेंट पार्टनर्स के माध्यम से निरंतर संज्ञान में आ रहा है कि सत्रों पर गर्भवती महिलाओं की अनिवार्य जो जांचें हैं उसके लिए आवश्यक संसाधन सामग्री और उनको वितरण के लिए दवाइयां ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है। इस कारण लाभार्थी जो हैं पात्र वाले वो आवश्यक सेवाओं और उनको आपूर्ति नहीं जो है मिल पाती है। यह स्थिति भी गंभीर है और अक्षम्य है। इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है कि दवाइयों की अनुमानित आवश्यकता तालिका के अनुरूप सब सेंटर स्तर पर मासिक मांग पर आपूर्ति निर्धारित करें और जनसंख्या के अनुसार ब्लॉक स्तरीय मासिक मांग और आपूर्ति निर्धारित कराना सुनिश्चित करें। इस तरह से चीजें आ रही है और इसमें ये सारी चीजें दी गई है। ANM, CHO संगनी, इनके साथ साथ ब्लॉक स्तरीय मुख्य फार्मासिस्ट की उपस्थिति, अभिलेखों का भौतिक सत्यापन, ये सब वहां पर करवाया जाए। तो इस तरीके से यहां पर दवाइयों के पहले से जो भी इंतजाम हो इन महिलाओं के लिए उसके लिए यहां पर बताए जा रहे हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा से 16 नवंबर को एक ये भी ऑर्डर था कि यहां पर AAA बैठकों के सतत एवं गुणवत्ता परक आयोजन के अनुपालनार्थ के लिए निर्देश यहां पर कुछ दिए गए हैं, जिनमें कि आप देख रहे हैं कुछ फ्रंट लाइन कार्यकर्ता भी हैं और जब फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं की बात आती है तो उसमें आंगनबाड़ी बहनें भी शामिल हो जाती हैं और इसीलिए एक ये यहां पर आया है और VHSND सत्रों के बारे में ही है। 10 बजे से 1 बजे जो है यहां पर गुरुवार को ये करने वरने के लिए सब बोला जा रहा है और आप देख सकते हैं यहां पर आशा बहनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें, ANM बहनें, इन सबके यहां पर नाम भी दिए हुए हैं। तो इनसे भी काम वाम लिए जाते हैं और आंगनबाड़ी बहनें भी इसमें शामिल होती हैं। तो फिलहाल के लिए ये चीजें हैं जो कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हैं और ये काम करवाए जाते हैं। आगे चलते हैं। उपकेंद्र स्तरीय बैठक जो है AAA, उसका एक ये
जो है प्रारूप है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने भी भाग लिया, इसका भी कॉलम है। कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भाग लेना था, उसका भी कॉलम है। कितनी आशाओं ने बैठक में भाग लिया और कितनों को भाग लेना था, इस तरीके से इनके बारे में भी है। एएनएम के बारे में भी है, आशा संगिनी की उपस्थिति के बारे में भी है। तो ये यहाँ पर एक ये हो गया इस ये वाला प्रारूप। एक प्रारूप था यहाँ पर ट्रिपल ए बैठक का मैक्रो प्लान का, जिसमें कि उपकेंद्र के नाम, मीटिंग का स्थान, गांव का नाम और कुल उपकेंद्र, एएनएम का नाम भी और यहाँ पर सीएचओ का नाम भी, और ट्रिपल ए जो बैठक है उसका दिन प्रथम या तृतीय गुरुवार, प्रथम या तृतीय, इस तरह से देखो कॉलम है, जो भी है उसको भरना है। माह अपेक्षित आशा, अपेक्षित आंगनबाड़ी और यहाँ पर सीएचओ, एएनएम, इनका सबका मोबाइल नंबर, इस तरीके से यहाँ पर चीजें आई हैं। अब इस वाले वीडियो को भाइयों बहनों यहीं तक रखते हैं और